उत्तर प्रदेश में लागू की गई वन टाइम टैक्स अधिसूचना को लेकर परिवहन कारोबारियों का विरोध तेज हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि 30 जनवरी 2026 की अधिसूचना बिना किसी संक्रमण काल के पुराने पंजीकृत टैक्सी और परिवहन वाहनों पर लागू कर दी गई है, जिससे हजारों वाहन मालिकों पर अचानक भारी आर्थिक बोझ आ गया है। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार जब परमिट केवल 5 साल का दिया जाता है तो टैक्स भी उसी अवधि का लिया जाना चाहिए, न कि 15 साल का एक मुश्त। उनका कहना है कि नई गाड़ियों को राहत मिली है, लेकिन पुराने वाहन स्वामियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पहले से जमा टैक्स को भी नई व्यवस्था में समायोजित नहीं किया जा रहा। वाराणसी क्षेत्र में इस नियम के दायरे में 2 लाख से ज्यादा वाहन आने का दावा किया जा रहा है। नदेसर स्थित परिवहन संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर मंत्री से मुलाकात करेंगे। मांगे न मानी जाने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। वन टाइम टैक्स वापस लो, वापस लो, वापस लो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवहन विभाग होश में आओ, होश में आओ। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम लोगों की समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ जो प्रदेश सरकार है वो वन टाइम टैक्स 15 साल की ले रही है नई गाड़ियों पे। हम अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम 15 साल का टैक्स पे करेंगे, तो टैक्स और रजिस्ट्रेशन विथ गाड़ी की कीमत एक साथ वो हमारे प्रति माह की किस्त में चली जाती है। और जो पुरानी गाड़ियों पे ये टैक्स ले रहे हैं वो अगर 5 साल की गाड़ी हो गई है तो 10 साल का अलग से ये टैक्स ले रहे हैं। भला कोई भी मोटर मालिक कहाँ से कैसे देगा? आप हमको परमिट जारी करते हैं 5 साल की और टैक्स ले रहे हैं 15 साल का। टैक्सी जो गाड़ियां होती है कमर्शियल, वो लगभग 5 से 7 साल में भंगार हो जाती हैं। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे किस तरह से और सरकार के प्रति? इसके पहले भी ऐसा हुआ था वन टाइम टैक्स लेकर के कि बिहार सरकार भी परेशान कर रही थी। समझने वाली बात यह है कि जब 2 पैसा किसी भी मोटर मालिक को कमाने का समय आता है तो ये बिहार सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, अलग से कोई न कोई लोचा खड़ा कर देती है। उस समय का एक समय था कि बिहार में भी ऐसे ही हुआ। उस समय पिंडदान का समय था, पितरपक्ष का समय था। इस समय कमाने का सीजन है तो ये 15 साल का टैक्स इस परिप्रेक्ष्य में कोशिश किया गया है। हम लोग अपने अपने ड्राइवरों से साफ साफ लफ्ज में बोल दे रहे हैं कि गाड़ी जहां रुकती है, अगर कोई पुलिस वाला या परिवहन विभाग का कोई अधिकारी अगर परेशान करता है टैक्स को लेकर के, तो हम लोग वहां जाएंगे। फिर हम लोगों को जैसा समझ में आएगा वैसा हम लोग करेंगे। बदलानी अध्यक्ष बनारस टूरिज्म एसोसिएशन। आज यहाँ पे किस तरह का प्रदर्शन किए हैं आप लोग? सरकार द्वारा लगाया गया वन टाइम टैक्स के विरोध में कमर्शियल गाड़ियों पे जो लगाया जा रहा है उसके विरोध में हम सभी मोटर मालिक उपस्थित। क्या समस्या आ रही है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बाध्य हो गए? गवर्नमेंट द्वारा एकाएक लगाया गया 15 साल का वन टाइम टैक्स, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसमें नई गाड़ियों पे 15 साल का लगाया जा रहा है, वो एक तरीके से फिर भी मान्य है, लेकिन उसमें हम लोग को परमिट जो मिलता है 5 साल का मिलता है, तो हम टैक्स 15 साल का क्यों दें? जितने अवधि का हमको परमिट मिल रहा है हम उतने अवधि का देने के लिए तैयार। पुरानी गाड़ियों पे भी इन्होंने 15 साल का टैक्स लागू कर दिया है, जिसका हम सभी व्यापारी मोटर बंधु इसका वन टाइम 15 साल का अभी कुछ दिन पहले भी ये इसी समस्या आप लोग आई थी आप लोग के सामने, तो क्या उस समय इसका निर्णय नहीं निकला था? इसका निर्णय नहीं निकल पाया था, लोगों की समझ में वो चीजें नहीं आई थी। और अब जब समझ में आई है तो एक मोटर मालिक जो किसी तरह बैंक से लोन लेके वो मोटर खरीद रहा है, उसके बाद भी वो टैक्स बराबर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के यहाँ टैक्स बाकी है। अगर टैक्स 15 दिन बाद लिया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर भी जो है अर्थदंड लगा देती है। तो ये 15 साल का अग्रिम
वन टैक्स आदमी क्यों देगा? अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी गई तो फिर क्या, किस तरह से कार्रवाई? प्रदेशव्यापी हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग परिवहन मंत्री जी से मिला जाएगा और हमारी मांग है कि वो हमारी मजबूरियों को, जनता की मजबूरियों को समझें। धरना से पूर्व क्या किसी उच्च अधिकारी से आप लोग ने इस विषय पर बात किया या बैठक किया? प्रदेश में अन्य शहरों में कई यूनियन संगठनों ने मंत्री द्वय से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई। क्योंकि ये